इस ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष और सभ्य प्रकाश हमारे परमानंद रामानंद तथा समस्त ट्रस्ट के सदस्यगण सभी को नमन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। श्री सद्गुरु महान सौभाग्य का दिन है कि हम लोग नवरात्र के शुभ अवसर पर सत्संग मंदिर के प्रांगण में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर में उपस्थित है। मैंने सुबह भी जिक्र किया था कि हमारे गुरुदेव महर्षि देवी महाराज ने जब संसार में भ्रमण किया संसार का अवलोकन किया तो जीवन में ये बात आई कि संसार के लोग अशांत, परेशान और दुखी हैं। लोगों की सहायता अनेक प्रकार से की जा सकती है, धन से, वस्त्र से, रोगों का उन्मूलन करके, चिकित्सा करके। लेकिन इन दुखों से छुटकारा मिल जाने के बाद भी आवागमन का चक्र बना रहे तो जीवन का दुख समाप्त नहीं होता है। तो जीवन का दुख पूर्ण रूप में समाप्त हो जाए, हमारा आवागमन मिट जाए, इसके लिए हमारे गुरुदेव ने ध्यानाभ्यास
की पद्धति को अपनाया, अपने जीवन में ध्यानाभ्यास किया और पूर्ण शांति की प्राप्ति की। अभी हम लोग अखिल भारतीय सम्मेलन डेहरी ऑनसून से आ रहे थे। उनका नाम है पवन झुनझुन वाले। उन्होंने अकेला अखिल भारतीय करवाया। उन्होंने अपनी संपत्ति को अपना संपत्ति नहीं मानते हैं, गुरु महाराज की संपत्ति मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैं डेहरी ऑनसून को डेहरी ऑनसून नहीं रहने दूंगा, बल्कि इसको कुप्पा घाट बना दूंगा। जब वहाँ से अधिवेशन से हम लोग निकले तो हमारे मन में इच्छा हुई भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली जो है बोध गया, दर्शन करना चाहिए। तो वहाँ हम लोग गए थे, बहुत सारे महात्मा लोग भी थे। भगवान बुद्ध को उसी पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, उस बोधि वृक्ष के नीचे लगातार 7 सप्ताह तक न अन्न लिया, न जल ग्रहण किया। 7 सप्ताह तक एक आसन से स्थिर होकर बैठे रहे और उनको संबोधि की प्राप्ति हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। बतलाते हैं देवी देवता भी विघ्न डालने लगे। साधन काल में देवी देवता भी विघ्न डालते हैं। प्रकृति पीछा करती है, आगे नहीं बढ़ने देती। मूसलाधार बारिश इंद्र कराने लगे। बतलाते हैं भगवान बुद्ध की जहाँ समाधि लगी है, जहाँ पर बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उससे करीब 5-7 बांस की दूरी पर ध्यानाभ्यास करने के लिए चले गए। इतनी बारिश हुई थी कि सब जगह पानी। अब बैठे कहाँ? तो फिर भी भगवान बुद्ध बैठ गए एक जगह, और तुरंत ही वो जगह जलमग्न हो गया। इतना बारिश होने लगी, मेघ गर्जन होने लगा, बिजली चमकने लगी, लेकिन बुद्ध बैठे हैं। जब वर्षा कराते कराते इंद्र थक गए, उनकी समाधि नहीं खुली, तो शेषनाग आते हैं और भगवान बुद्ध को छत्र जैसे छाता होता है, उसी तरह से फन को फैलाकर वर्षा को रोक देते हैं। बोलिए प्रेम से। यदि आप ध्यान साधना करते हैं तो देवी देवता, रामतीर्थ जी महाराज कहते थे कि हिमालय में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो ध्यान साधना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। यदि आपकी सच्ची लगन होगी, यदि आपके अंदर अपने सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है, सच्चा त्याग है, सच्ची लगन है, तो निश्चित आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए अपने लगन को जगाने की जरूरत है। इसके लिए दृढ़ ध्यानाभ्यास की जरूरत है। जैसा कि सुबह में मैं कह रहा था, ये 15 दिवसीय ध्यान साधना शिविर है, तो मैं ध्यान पर ही कुछ विशेष कहना पसंद करता हूँ।
ध्यान, ध्यान का अर्थ होता है खाली करना। हम लोगों के मन में कितना कचरा है। हम ध्यान करते हैं मतलब कचरा को बाहर निकालते हैं। ध्यान का अर्थ होता है भूलना, सब कुछ भूल जाए, खोना, अपने आप को खो दे। ध्यानम शून्यगतम मन, शून्यगत मन को ध्यान कहा। और ध्यानम निर्विषय मन, ध्यान करने से मन निर्विषय हो जाता है। आप देखते होंगे जिस दिन ध्यान बनता है उस दिन मन बहुत हल्का लगता है। संसार में प्रवृत्ति घट जाती है, हमारा मन निवृत्ति मार्गी बन जाता है। इसलिए ध्यान साधना को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम, धीरे धीरे ध्यान साधना को बढ़ाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, न अधिक खाइए न कम खाइए, खाए भी मरिए। बाबा गोरख कहते हैं खाए भी मरिए, अन्न खाए भी मरिए, और गोरख कहे पूता संजम ही तरिए। मध्यम मार्ग का अवलंबन करें। तार को इतना न खींचो कि कर्कश का आवाज निकले, तार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुरीला आवाज न निकले। मध्यम मार्ग को अपनाओ तो उसे मधुर आवाज निकलेगी। ध्यान साधना में हम आगे बढ़ें, इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले खान पान का कंट्रोल करना है। हमारे गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम संहारो, रस रस सारे अवगुण मारो। खान पान अगर संजीवित नहीं है तो हमारा ध्यान नहीं बनेगा। जिस दिन आप सादा भोजन करते हैं उस दिन मन आपका शांत रहता है। जिस दिन गरिष्ठ भोजन करते हैं उस दिन मन भारी हो जाता है और ध्यान हमारा नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहले कंट्रोल भोजन का करना पड़ेगा। ध्यानाभ्यास करने का जो नियम है वो बनाना होगा। जैसे अभी हम लोग करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे जागरण होता है, उसके बाद 3 बजे से ध्यानाभ्यास में बैठते हैं। उसी तरह से साधक का क्रम अपने घर में होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिदायो। ध्यानाभ्यास सदा कीजिए, सद सद ही, हमेशा कीजिए। और कैसे कीजिए? तो कहते हैं चातक दृष्टि बनाई हो। चातक एक पक्षी होता है और चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल को ग्रहण करता है। किसी नदी का तालाब, किसी नदी का जल, तालाब का जल, किसी सरोवर का जल नहीं पीता। पानी पीऊँगा पानी पीऊँगा यही रट लगाता है। और स्वाति नक्षत्र का जल जो ही गिरता है पहली बार तो मुंह खोल देता है। ठीक उसी प्रकार से
हम भी अपनी चित्तवृत्ति को सदगुरु की तरफ लगाए रखेंगे। शिवनारायण स्वामी ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो, तब और होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। जैसे चकोर चांद को देखता है, हम भी टकटकी लगा करके अपने सदगुरु को देखना चाहिए। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। आप पढ़ेंगे वेद उपनिषद, उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहत माने बड़ा, आरण्यक माने जंगल। बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा उपनिषद है जिसको कि आचार्य ब्रह्मचारियों को वन में पढ़ाते थे, और ब्रह्मचारी कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, गुरु आश्रम का सेवा करता हुआ गुरु परिचर्या में लगा रहता था। आप देखें, गुरु भक्त आरुणि का नाम सुने होंगे। महर्षि धौम्य के आश्रम में गुरु भक्त आरुणि रहता था। ऋषियों की परंपरा में उपमन्यु को देखिए, गुरु जी ने गाय चराने के लिए भेजा, कहा जब तक 1000 गाय ना हो जाए जंगल में चराते रहना। और इस तरह से सेवा करते करते उपमन्यु कितना बड़ा गुरु भक्त हुआ, आप जानते हैं। आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, सुने हैं? चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। बड़े अच्छे अच्छे सदग्रंथ हैं, वेद पुराण दर्शन आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। अध्ययन करने के लिए आया नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत दिन तक अध्ययन किया, लेकिन जब लौटने लगा अपना देश चीन, तो सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ से ले ले। खरीद लिया। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने ह्वेनसांग को के साथ कुछ विद्यार्थी लगा दिया। बोला इनको बीच में एक नदी आती थी, पार करना होता था। बोला इन लोगों को पार कर देना, इन सारे ग्रंथों को पहुंचा देना वहाँ नियत जगह में। नदी पर ग्रंथ रखा गया, नाविक नाव खेने लगा। बीच नदी में जब नाव पहुंची तो नाव में छेद हो गया, जल भरने लगा। तो नाविक ने कहा वजन हल्का करो, वजन हल्का करो, नाव खाली करो, नाव खाली करो। तब क्या किया जाए? नाविक ने कहा इन सारे मोटे मोटे ग्रंथों को फेंको पानी में, नहीं तो डूब जाएगी नाव। तो ह्वेनसांग ने विचार किया, ये भारतवर्ष का आध्यात्मिक ग्रंथ वेद उपनिषद गीता है, रामायण है, दर्शन की पुस्तकें हैं ऋषियों की, ये बड़ी कीमती है, बहुमूल्य है। नहीं नहीं, इसको नहीं फेंकूंगा। ह्वेनसांग ने सोचा मैं ही गंगा जी में कूद कर जान दे दूंगा। वो नदी में कूदने ही वाले थे, इतने में आचार्य के जो विद्यार्थी गण थे उन्होंने विचार किया ये सदग्रंथ तो बहुत ही मूल्यवान है, इस सदग्रंथ का अध्ययन करने वाला ह्वेनसांग भी बहुत कीमती है। मेरा अभी उतना कीमत नहीं है, क्यों नहीं मैं गंगा जी में कूदकर इन ग्रंथों की रक्षा कर लो। इतना कहना था कि 4-5 विद्यार्थी गंगा जी में कूद गए और पुस्तकों की रक्षा हो गई।
हमारे देश में कैसे कैसे हमारे गुरु का ज्ञान कितना ऊंचा होता था, हमारा वेदों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान कितना ऊंचा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधक से शुद्धनम। ये संपूर्ण संसार ईश्वरमय है। हम किसी से राग करते हैं, किसी द्वेष करते हैं, क्यों करते हैं? हम सब में ईश्वर को नहीं देखते हैं। अगर सब में हम ईश्वर को देखें तो राग द्वेष होगा, वैमनस्यता होगी, लड़ाई झगड़ा होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम इस श्लोक को समझते नहीं, गूढ़ रहस्य को समझते नहीं, इस शिक्षा को समझते नहीं, इसलिए हम अपने जीवन में कुछ न कुछ गलती करते रहते हैं। गुरु की सेवा से अभी सुन रहे थे, मुद मंगलमय संत समाजू जय जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंददायक है और कल्याणकारी, चलता फिरता तीर्थराज है। अपने देश में गुरु की सेवा का बड़ी महात्म है। गुरु की सेवा करके शिष्य शिष्य नहीं रहता, गुरु बन जाता है। अपने ही देश में बहाउद्दीन नाम के एक महात्मा हुए, उनका शिष्य का नाम था फरीद। अपने शिष्य फरीद को एक बार उन्होंने मुल्तान भेजा। बोला बेटा मुल्तान जाओ तुम। गुरु का आदेश पालन करने के लिए मुल्तान चला गया। मुल्तान माने पाकिस्तान में चला गया। जब वहाँ गया तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक बहुत बड़ा दरवाजा था शम्स तबरेज का, और उसकी बड़ी ख्याति थी दुनिया में। बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते थे। बतलाते हैं जो उस दरवाजा में एक बार प्रवेश करता था वो जीते जी जन्नत चला जाता था। जन्नत समझते हैं? स्वर्गलोक। कई लोगों ने बाबा फरीद से कहा आप भी इस द्वार से प्रवेश करो, तो फरीद जी ने मना किया कि नहीं नहीं, मैं तो अपने गुरु के द्वार से ही प्रवेश करूंगा। उसमें नहीं गया वो। अंत में घूम फिर करके अपने गुरु जी के पास चला आया, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। उनके गुरुदेव ने पूछा फरीद तूने मुल्तान में क्या देखा? बोला गुरुदेव वहाँ तो बहुत कुछ देखा। बोला आश्चर्यजनक चीज़ क्या देखा? बोला सबसे बड़ा आश्चर्य मैंने देखा शम्स तबरेज का वो फाटक। उस फाटक के बारे में मैंने सुना। तो कहा देखा नहीं? बोला नहीं देखा तो नहीं। बोला तुम्हारी जगह मैं होता तो उस फाटक को जरूर देखता, तुम क्यों नहीं देखे? तो बाबा फरीद ने कहा गुरुदेव हमें तो अपने गुरु के फाटक से ही प्रवेश करना है। मुझे कुछ नहीं सूझा और मैं सीधे भारत चला आया। उनके गुरुदेव बहाउद्दीन ने कहा बेटा फरीद मैं तुम्हारी एकनिष्ठ भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शम्स तबरेज का फाटक तो जीवन में एक बार खुलता है,
लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा फाटक ऐसा खुलेगा जो हर गुरुवार को इस फाटक से प्रवेश करेगा वो जीते जी जन्नत पहुँच जाएगा, स्वर्गलोक चला जाएगा। महाराज की जय। तो एकनिष्ठ हमें बनना चाहिए। हम लोग पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। अभी सुन रहे थे आप, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में भोजन बहुत जरूरी है, अब भोजन से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? बोली, हमारे जीवन में भोजन से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? जल। हाँ, भोजन तो जरूरी है ही नहीं, लेकिन भोजन से भी ज़्यादा जरूरी जल है, और जल से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? वायु। नहीं, वायु के बिना तो हम 1 मिनट भी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। 1 मिनट रह भी जाए कोई सांस रोक करके, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट तो नहीं रह सकता। अब देखिए परमात्मा की कैसी कृपा है, भोजन हमारे लिए जरूरी है, जल उससे भी ज़्यादा जरूरी है, तो जल अधिक मात्रा में प्राप्त है हम लोगों को, नहीं? और जल से भी आसानी से प्राप्त होने वाला वायु है। वायु तो खरीदना नहीं पड़ता, आराम से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो परमात्मा कितना दयालु है कि जो चीज़ जितना जरूरी है उसको उतना ही सस्ता बना दिया है। हम लोग कह देते हैं ईश्वर की क्या महिमा है, ईश्वर की क्या कृपा हम, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है। अगर ईश्वर की कृपा नहीं होते, ईश्वर की कृपा नहीं होती तो हम लोग खड़ा भी नहीं हो सकते थे। तो मैं सुना रहा था, हमारा भारतवर्ष गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। वेद से, उपनिषद से, गीता देखिए, रामायण देखिए, सब में गुरु शिष्य की एक परंपरा है। तो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया, सुना है? रामायण की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी सब भक्तों को सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है ना? कई घाट हैं, 4 घाट बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो ये भी कई जगह कथा हो रही है। शनकादि मुनि सुना रहे हैं देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद सुना रहे हैं अन्य सारे ऋषियों को, राजर्षि परीक्षित को सुखदेव मुनि सुना रहे हैं। ये भी कथा कई जगह हो रही। तो गुरु शिष्य परंपरा है। अब गुरु किसको कहते हैं? क्या जिनसे दीक्षा ली है उन्हीं को गुरु कहते हैं? कबीर साहब ने कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, और ज्ञान मर जात जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान को गुरु कहते हैं। जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता है उनको गुरु कहते हैं। तो अभी बाबा फरीद के बारे में सुन रहे थे। उनके गुरुदेव का नाम बहाउद्दीन था। बारह वर्ष तक उन्होंने सेवा किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। अब 12 वर्ष तक सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लिया। सेवा हमारी कब पूरी होती है? जब हमारे गुरु प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं कि 12 वर्ष करें, जब 40 वर्ष करें। आप एक ही वर्ष सेवा करें, लेकिन गुरु
आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए। मैं सहजो गुरु प्रसन्न होए, मूंद लिए दो नयन। गुरु प्रसन्न हो जाए। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब योगी की युगति जाने, और गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु हुई, जिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पूनी पाइए। गुरु के प्रसाद, प्रसाद माने कृपा, गुरु की कृपा से ही शिष्य ईश्वर को उपलब्ध होता है। इसलिए हमारे वेदों में, उपनिषदों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में गुरु की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो मैं बाबा फरीद की बात बोल रहा था। बाबा बहाउद्दीन की सेवा की है 12 वर्ष तक। एक दिन की बात है, गुरु जी वृद्ध हो गए थे। सुबह के टाइम में आग की जरूरत पड़ी। रात्रि के 1:30 बज रहे थे, और 1:30 बजे रात्रि में कौन जागता है, सब सोए रहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, फरीद आग ले आओ। तो फरीद उठ गया, चला गया छत पर। देखता है कि सब द्वार बंद है, लेकिन एक घर में लाइट जल रही है। फरीद चले गए। वो घर में लाइट जल रही थी। फरीद वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। एक माता जी दरवाजा खोली। बोले, माता जी मैं आग लेने के लिए आया हूं। बोला, तुम्हें मालूम नहीं है किसका घर है? ये वेश्या का घर है। यहां आग की भी कीमत है। तू तो पहले भी हमारे पास आया था, अच्छा समय में आए हो। आग तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन आग का भी कीमत देना पड़ेगा। बोला, माँ क्या आग का कीमत है, बोलो। इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हमसे ले लो, लेकिन आग अवश्य दो। बोला, तुम्हारी आंख बड़ी सुंदर है, तू अपनी आंख देगा? इतना कहना था कि बाबा फरीद ने दोनों उंगली आंख में डाल दिया और आंख को नोच लिया। आंख से छमा छमा आंसू टपकने लगे, ब्लड निकलने लगा। फरीद ने क्या किया, उस पर पट्टी बांध लिया, आग लेकर के चल दिए। गुरु परीक्षा भी लेते हैं। देखिए, आग लेकर के जा रहा है, मूसलाधार बारिश होने लगी, तो अग्नि बुझ न जाए। तो सर्दी का दिन था, अब फरीद जी कंबल ओढ़े हुए थे, तो कंबल को लपेट करके क्या किया, आग पर रख लिया, ढक लिया आग को, और चले गए गुरु जी के पास। फरीद की आवाज़, चलने की आवाज़ को गुरुदेव पहचानते थे। बच्चा को मना कर, पकड़ लीजिए बच्चा को। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव बहाउद्दीन ने, बेटा फरीद तुम आ गए? बोला, हाँ गुरुदेव मैं आ गया। आग लाए? बोला, हाँ लीजिए आग। तो गुरुदेव ने देखा फरीद की तरफ, फरीद के चेहरे की तरफ, तो देखा आंख पर पट्टी बंधी हुई है। बोला, बेटा ये क्या हुआ तुम्हारी आंख में, चोट लग गई, क्या हुआ? बोला, नहीं गुरुदेव हमारी आंख आ गई है। क्या बोला? हमारी आंख आ गई है। तो गुरुदेव ने टकटकी लगाकर देखा। जब गुरुदेव ने देखा, आंख तो फूटी हुई है, फूट गई नहीं, निकली हुई है, लेकिन गुरुदेव ने जब अपने दिव्य नेत्र से देखा, ददामी ते दिव्यम चक्षु, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूँ।
और बाबा बहाउद्दीन ने भी नेतृत्व दिया। उनकी फूटी हुई आंख पुनः नई आंख के रूप में परिणत हो गया। कहा, बेटा फरीद, कुदरत की जो आंख थी, परमात्मा का दिया हुआ जो आंख था, वो आंख तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन वो आंख से ये आंख छोटी होगी लेकिन रोशनी उतना ही होगी। तो ऐसे ऐसे गुरु भक्त हुए हैं जो गुरु की बड़ी सेवा की। और गुरु क्या प्रदान करते हैं? हमें सत्संग देते हैं। अभी सुन रहे थे, सत्संग करने से क्या होता है? हमारा जीवन सुभाषित हो जाता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जय जग जंगम तीर्थ राजू। सत्संग चलता फिरता तीर्थराज है। त्रिवेणी संगम जिसको कहा गया है, प्रयागराज को त्रिवेणी है, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बहती है ना। और सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा गोस्वामी जी ने। जंगम तीर्थराज कहा। ये चलता फिरता तीर्थराज है, एक जगह बहने वाली नहीं है। राम कथा जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अभिधि निषेध में कलिमलि हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वरणी। तो हम लोग ये जंगम तीर्थराज में स्नान करने वाले हैं, गोता लगाने वाले हैं। छठ सुध रही सत्संगति पाई, अपारस परसी उधात सुहाई। 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। हम लोगों को सत्संग मिला हुआ है। हम लोग यहाँ ध्यानाभ्यास भी कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित। सत्संग भी कीजिए और ध्यान भी कीजिए। यहाँ सत्संग भी होता है और हम लोग ध्यान भी कर रहे हैं। साथ में हमारे गुरुदेव ने कहा, सदाचारी बनो, शिष्टाचारी बनो। तो सत्संग और ध्यान में ही इतना बल है कि हमें सदाचारी भी बना सकता है, शिष्टाचारी भी बना सकता है। महाभारत के युद्ध में देखिए, महाभारत युद्ध की पूरी तैयारी है। कौरवों और पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए हैं कि युद्ध न हो, लेकिन युद्ध होने का निर्णय हो चुका है। लेकिन कितने सदाचारी हैं धर्मात्मा युधिष्ठिर। अर्जुन बोलता है, प्रभु हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले ताकि मैं देख लूं किन वीरों के साथ युद्ध करना है। अब वहां देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान रथ को ले जाते हैं। अर्जुन ने देखा सामने में दादा भीष्म है, उनके पीछे द्रोणाचार्य है, उसके पीछे कृपाचार्य है, उनके पीछे उनके सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं। धर्मराज युधिष्ठिर रथ से उतर जाते हैं और भीष्म पितामह यानी कौरवों की जो सेना है उधर जा रहे हैं पैदल। दुर्योधन आदि ने देखा तो सोचा कि लगता है डर गया है। दादा भीष्म को देख करके, आचार्य द्रोण को देख करके, कौरवों की सेना बहुत बड़ी है, इसमें बड़े बड़े वीर हैं, हम हार जाएंगे, इसलिए हार स्वीकार करने जा रहा है। लेकिन वहाँ जाकर क्या किया? भीष्म पितामह को प्रणाम किया, आचार्य द्रोण को प्रणाम किया, कृपाचार्य को प्रणाम किया और तीनों ने आशीर्वाद दिया। बोला, गुरुदेव युद्ध तो हो रहा है
लेकिन मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ और आपका आशीर्वाद भी लेने आया हूँ। खुश हो गए कौन? भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, और विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। तो हमारे जीवन में सदाचारशीलता भी होनी चाहिए। भक्त प्रहलाद के पास शील मांगने के लिए गया था इंद्र, क्या था कि अपना शील हमें दे दीजिए। तो जो सत्संगी होता है, जो ध्यानी होता है, उसमें शील सदाचरण भी होते हैं और उन्हीं का जीवन सुभाषित होता है, उन्हीं का जीवन मंगलमय होता है। इसलिए कहा मुद मंगलमय संत समाजू और जय जंग जंगम तीरथ राजू। ये ध्यानाभ्यास का क्रम चल रहा है। अधिक से अधिक लोगों को आना चाहिए और ध्यानाभ्यास में भाग लेना चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे माता बहनें यहाँ आकर ध्यान करती है। हमारे भाई लोग भी आते हैं, साधक हमारे जोगिंदर बाबू हैं और बहुत सारे साधक रामजी बाबू हैं बैठे, बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। मन बड़ा प्रसन्न होता है। हमारे गुरु महाराज की जो परंपरा है, हमारे गुरु महाराज का लगाया हुआ जो बगीचा है, इसमें अधिक फूल खिले, इसकी सुगंधी संपूर्ण विश्व में फैल जाए और संपूर्ण लोग सत्संगी बन जाएं और साधना में लग जाए और परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप लोगों को भी नमन, अभिनंदन। अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।